एक बार की घटना है कि एक नदी के किनारे पर एक तपस्वी साधना कर रहा था। वह तपस्वी साधना करते करते देखता है कि उस नदी में एक बिच्छू डूब रहा है, पानी के बहाव में बह रहा है और बार बार उसमें बचने का पुरुषार्थ कर रहा है। बिच्छू बार बार ऊपर आने का पुरुषार्थ कर रहा है और वो तपस्वी जैसे उसे देखता है तो उस बिच्छू को बचाने के लिए अपना हाथ डाल देता है नदी के अंदर और बिच्छू को जैसे ही ऊपर लाता है, बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। बिच्छू का स्वभाव क्या है? डंक मारना। और जैसे वो डंक मारता है तो उसके हाथ से वो एकदम से छूट जाता है और वो बिच्छू उस पानी में पुनः गिर जाता है। लेकिन वो पुनः उस बिच्छू को निकाल कर बाहर लाता है, पुनः बिच्छू डंक मार देता है, पुनः वो बिच्छू को बाहर लाता है और ऐसे करके उस बिच्छू को बचाकर बाहर छोड़ देता है। वहीं पर एक व्यक्ति इस कार्य को जब देखता है तो उस साधक तपस्वी साधु से बोलता है कि हे साधु, ये बताओ, ये बिच्छू बड़ा अपना स्वभाव, इसका स्वभाव डंक मारना है, देखो ये किस प्रकार से तुम्हें बार बार डंक मार रहा है, तो तुम इसे पानी में बहने क्यों नहीं जाने देते, इसे मर क्यों नहीं जाने देते, क्यों इसे बचाते हो? तपस्वी जो वो साधु जो जवाब देता है वो शायद आपके काम आए भविष्य में। साधु कहता है, देखो मैं कौन हूं? साधु। ये कौन है? बिच्छू। साधु का स्वभाव क्या होना चाहिए? जल्दी बोलो, क्या होना चाहिए? क्षमा का भाव, सज्जनता का भाव। साधु के अंदर का भाव निर्मल होना चाहिए, साधु के अंदर सरल सहजता का भाव होना चाहिए। और इस बिच्छू ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा क्योंकि बिच्छू है। बिच्छू होने के कारण ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। तो मैंने इस बिच्छू से शिक्षा ली कि जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो फिर मैं साधु होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं, इसलिए मैंने इसे बचा ली। समझ में आ रही? वो अपना डंक मारना नहीं छोड़ रहा था, वो अपना उसको प्राणों का दान देना जब मेरा स्वभाव है, तब वहां पर उसने अपनी सरलता को, सहजता को, ऐसे ही फिर भी बिच्छू बिच्छू ही होता है, उसने अपनी फिर भी वो काटने का स्वभाव, डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ता। ऐसे ही जो कृतज्ञ लोग होते हैं जीवन में, उनका स्वभाव नहीं जाता। वो हमेशा कहीं ना कहीं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित तो नहीं करके वो उपकारी के प्रति भी अहित कर जाते हैं। उनका स्वभाव कुछ अलग प्रकार का होता है। जैसे सर्प को कितना ही दूध पिलाओ वो जहरी घुलता है, तुम नीम को कितना ही पानी डाल दो वो कड़वापन ही छोड़ेगा, आप बिच्छू को कितना ही उठाओ वो अपना डंक ही मारेगा। इस प्रकार से जो अपकारी लोग होते हैं उनका स्वभाव कुछ विचित्र होता है, लेकिन कुछ संसार में कुछ ऐसे भी महापुरुष होते हैं जो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। आगे घटना इसी से